के अंदर एक सनसनी बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या है खास नरेंद्र मोदी जी में कि हर कोई जो है उनके साथ में अपनी दोस्ती बनाना चाहता है। आखिर क्या है मोदी जी में कि हर कोई आज भारत के साथ दोस्ती करने को मरा जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस की उस यात्रा को लेकर के जिस यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। देखिए, अभी रिसेंट विजिट हमारे रेस्पेक्टेड मोदी जी ने करी थी यूएसए की, तो वहां से जो डील उन्होंने साइन करी, आई मीन यूएसए जैसा कंट्री जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी चलाता है, उस सो कॉल्ड दादा को भारत ने अपनी शर्तों पर काम करने के लिए बाध्य किया है। ये वही यूएसए था भाई साहब जो किसी के आगे झुकता नहीं था, लेकिन भारत के आगे उसे जो है झुकना पड़ा। ऑल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। उनकी कथनी और करनी और जो शैली है कार्य करने की, इसी की पूरी दुनिया मुरीद है। अब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, और शायद यही वजह है कि दुश्मनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, बात करते हैं मोदी जी की फ्रांस की यात्रा की। अब देखिए, मोदी जी के बारे में एक बात आप अच्छी तरीके से जान लें कि मोदी जी जो कहते हैं वो 100% करते हैं, और जब वो कुछ नहीं कहते हैं तो ये मान करके चलिए वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो किसी मुद्दे पर अगर आप मोदी जी को खामोश मान रहे हैं तो ये मान करके चलिए उनकी खामोशी भाई साहब बहुत कुछ कहने वाली है उनके काम की शक्ल में। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो मोदी जी के अभी जो कार्यशैली अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वो लगातार ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो भारत को बड़ी तेजी से एक विकासशील देश से विकसित देश बनाने की दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी एक काम और कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। शायद उनके पास में इंटेल है, कंफर्म इंटेल है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या उठापटक होने वाली है। तो इस समय मोदी जी आज में नहीं, आने वाले 5-10 साल आगे की सोच करके चल रहे हैं और तैयारी ऐसी कर रहे हैं जैसा होनी चाहिए। वैसे भी कहावत है ना कि अगर आप अपने भविष्य को बलवान बनाना चाहते हो तो आज इसे ही काम पर लग जाओ, क्योंकि केवल भविष्य की चिंता करने से भविष्य सुधरने वाला नहीं है। तो मोदी जी की सबसे खास बात यही है कि वो काम पर लगे हुए हैं भारत देश को एक ऐसा ताकतवर मुल्क बनाने के लिए। हालांकि ऑलरेडी भारत एक महाशक्ति बनकर के उभर रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ही भारत विश्व पटल के ऊपर एक ऐसी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनकर के उभर सकता है। ऐसा रोल प्ले कर सकता है भारत जो शायद किसी जमाने में वो रोल प्ले किया करता था विश्व गुरु का। तो चाइना की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि भाई साहब फ्रांस के साथ में 26 और नए राफेल वो खरीदने जा रहा है। अब कई जो भारत के ही अंदर छोटे मोटे छुछुंदर जो है, जो उछलते रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास में जो है राफेल है, तो अलग से 26 राफेल खरीदने की जरूरत क्या है। अब यही तो फर्क है मोदी जी में और छुछुंदरों में कि मोदी जी उस चीज को भी भांप लेते हैं जो हो सकती है, और शायद इसीलिए पूरी दुनिया में भारत का दबदबा इस कदर बढ़ता जा रहा है। तो ये राफेल खरीदने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि भारत की जो नेवी है, भारत की जो नौसेना है, उसकी ताकत को भी अपडेट किया जाए। क्योंकि हमने इंडियन एयरफोर्स को तो अपडेट कर दिया है, लेकिन हमारी जो नौसेना है उसको भी अपडेट करना जरूरी है। और हमारी जो नौसैनिक आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से जो है राफेल का नया वर्जन वो बिल्कुल सटीक बैठता है। हालांकि जो बेसिक मॉडल है वो तो वही है, बस कुछ चेंजेस के साथ में ये हमें मिलेगा। तो डेफिनेटली मोदी जी लगातार भारत की सैन्य शक्ति को, भारत की आर्थिक शक्ति को और भारत के प्रति व्यक्ति की जो औसत लिविंग स्टेट है उसको लगातार ऊपर उठाने के लिए काम पर दिन रात लगे हुए हैं। और आप चाहे मोदी जी को चाहे प्रेज करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक चीज 100% तय है,
मोदी जी को इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी तारीफ दुश्मन भी करता हो तो भला दोस्त तो उन्हें कहाँ रखेंगे, वो तो अपने दिलों में संभाल करके रखते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मोदी जी और विश्व पटल पर हो रही घटनाओं की करंट अपडेट और उनके डीप इम्पैक्ट के एनालिसिस को लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।